फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक चौधरी बाबूलाल के नेतृत्व में हो रहा है चौतरफा विकास। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधे तौर पर मिल रहा है जनता को लाभ। इसी के साथ आपको बता दें कि इन दिनों विधायक चौधरी बाबूलाल अपने विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में धुआंधार विकास कार्य करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज विकासखंड अचनेरा के गांव कचोरा में चौधरी बाबूलाल ने एक सीसी सड़क का नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया है, जिसके बाद गांव वालों ने विधायक जी की खूब प्रशंसा की। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी समेत सभी ग्रामीण उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बड़े भाई पूर्व प्रधान कुमार जी। मंच पर उपस्थित हमारे इस गांव के आदरणीय पंडित जी रंगलाल जी गौतम, मैंने इनका स्वागत और इनको बधाई और इनका साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक हमारे बीच में रत्न पैदा करके हमारे गांव का ही नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन करने का काम किया है। और आज वो लड़का राजस्थान में आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं अभी एक राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर गया, मुझे काम था एक। मैंने गौतम जी से फ़ोन किया कि सब ऐसा काम है। गौतम जी ने तुरंत फोन का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को भेजा और आप विश्वास करेंगे जिस तरीके से तार में करंट आता है ना, इस तरीके से अधिकारियों में भगदड़ मच गई। तो आज हमारे ऐसे बेटे पे, ऐसे अधिकारी पे हमें गर्व होना चाहिए कि वास्तव में हमारे इलाके का नाम सम्मान बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और उनके आदरणीय रंगलाल जी गौतम जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ऐसे सबूत को पैदा किया। मंच में उपस्थित हमारे दरोगा जी, हमारे शास्त्री जी, हमारे अर्दाय के पूर्व प्रधान भाई अरब सिंह जी, सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, आज आपके यहाँ जो सीसी का उद्घाटन हुआ है उसके लिए आप इस मौके पे पूरे गर्मी के मौसम में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास कार्य के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, काम अपने आप बोलता है। तो जो भी काम किए वो सब आप लोगों के सामने। अभी जो सड़क कीटम से और अचनेरा के लिए एक अलग यूनिक एक सड़क का प्रावधान है। इसमें हम लोगों ने अधिकारियों को कई दफ़ा बुला करके बात की कि ऐसी इस तरीके से लेट क्यों हो रही है। उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई कि साहब हमारे सामने मजबूरी है, हम 100 मीटर बना करके सैंपल भेजेंगे, फिर वो वहाँ जा कर के पास होगी, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। उससे पहले कोई सड़क और किसी का सैंपल पास हो गया होगा तो वो पहले उस सड़क पर काम शुरू होगा। तो अधिकारियों का भी मतलब ये जानबूझ के लेट नहीं कर रहे, जानबूझ के लेट कर रहे होते तो उन्हें दिक्कत होती, मगर टेक्निकल परेशानी की वजह से उसमें डिले हो रहा है। और बहुत जल्दी ये सड़क ऐसी बढ़िया बनेगी, आप देखना कि आपका जैसे कहते हैं ना, दिल का पानी भी नहीं हिलेगा। और ये आपके गांव में सबसे ज्यादा नरक अगर कहीं था पूरे रास्ता में तो कचोरा में था। हम लोगों ने तो हमने कहा सैकड़ों लोगों ने इस रास्ता पे आना जाना ही बंद कर दिया था। अगर कहीं आते थे दूसरी रास्ता होकर के कचोरा में हम लोग आते थे। जैसे कचोरा में आना है तो बस्ती होके और कचोरा के नगराब होके जब कचोरा आना होगा, उधर से तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर ये रास्ता वास्तव में बहुत खराब था और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जल निगम के बारे में अभी एक्चुअल महोदय से बात हुई है और उन्हें अपने पास बुला करके और जो भी निर्देश और वो भी होंगे वो जल्दी उसका समाधान आप लोगों की समस्या का कराया जाएगा। वैसे आदरणीय मोदी जी के शासन में 9 साल पूरे हो गए। जिस तरीके से आप लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद आपके आशीर्वाद से आज विश्व में भारत का डंका बहुत ही अच्छी तरीका से मान सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने
आप लोगों का किया है। आदरणीय योगी जी के द्वारा आप लोग देख ले, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा और योगी जी के द्वारा। और ये योगी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान, जो गुंडा माफिया का राज था, उसे खत्म करने का काम अगर किसी आदमी ने किया है तो उसका नाम है महाराज आदित्यनाथ जी, आपके मुख्यमंत्री। उन्हें इस मौके में बारंबार प्रणाम करना चाहूँगा। और हमेशा जब कभी भी आप मिलोगे, बड़े ही सरल स्वभाव के, हंसमुख स्वभाव से मिलने का काम करते हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों ने जो पेड़, जो पौधा भारतीय जनता पार्टी का लगाया है और उसको वृक्ष बनाने में आपका इतना बड़ा सहयोग रहा है, तो आने वाले 2024 के चुनाव में आप और सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भारत एक विश्व गुरु के रूप में बनने जा रहा है, उसका आज भारत सबसे बड़ी शक्ति के रूप में, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, हर तरीका से आपका सम्मान बढ़ाया और आपके देश में भारत का नाम रोशन करने का काम आदरणीय मोदी जी ने आपके द्वारा किया है। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते तो आज इतना मान और सम्मान भारत का पूरे देश में नहीं होता। मैं तो बारंबार आप लोगों को बधाई और आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन देकर के इतना देश की सबसे बड़ी, देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। मैं इस मौके पे आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने सबने मिलकर के जो मान और सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है तुरंत योजना, उसके तहत ये विकास कार्य तुरंत योजना के तहत स्थिति हुई है। और ये रास्ता बहुत खराब था, जनता बहुत परेशान हुआ करती थी करके। स्थिति होने के बाद जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इस मौके पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से यहाँ जो खेती कराने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ग्राम पंचायत में एक और प्रमुख रास्ता है जो कि अछड़ा से कीठम को जोड़ता है, और उस पर काम भी प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसके बाद अचानक से बंद हो गया। पुनः बंद नहीं हुआ, और ये सतत प्रक्रिया है। ये PMJSY के तहत इस कार्य को किया जा रहा है, RESH को कर रही है। इसमें एक सिस्टम है कि 100 मीटर का सैंपल तैयार करने के बाद उसको परीक्षण के लिए भेजा जाता है, और परीक्षण के बाद उसमें काम शुरू होगा। तो इससे पहले जिस सड़क का 100 मीटर का टुकड़ा परीक्षण के लिए पास हो गया आ गया होगा, पहले उसका काम हो रहा है। उसके बाद बहुत जल्दी इसमें अभी एक्शन से बात हुई है, 8-10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है क्योंकि जानबूझ के कोई अधिकारी इसमें डिले कर रहे हो, मगर वो इनकी जो टेक्निकली परेशानी है उसकी वजह से काम लेट हुआ है, और बहुत जल्दी पूरा होगा। इसके बनने से जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि कचौरा में जिस तरीके से रास्ता खराब थी, और ये रास्ता बहुत बड़ा आवागमन का रास्ता है, NH2 और NH11 को मिलाने वाला रास्ता है। इसमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ट्रैफिक निकलता है, और बनने के बाद इसमें और ट्रैफिकों की और जनता को इससे लाभ मिलेगा। लगातार 1 साल से जो विकास का पहिया फतेहपुर सीकरी विधानसभा में तेजी के साथ चल रहा है, जब से चौधरी बाबूलाल जी विधायक बने हैं तब से लगातार वो चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज कचौरा में भी एक CC का लोकार्पण माननीय विधायक जी कर कमलों द्वारा हुआ है। तो ये क्षेत्र में लगातार विकास के कार्यक्रम चलेंगे। साथ ही साथ जो जन चौपाल के माध्यम से जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अधिकारियों के माध्यम से त्वरित मौके पर कैसे निस्तारण किया जा सकता है, इस संबंध में अधिकारियों को बुलाया जाता है, और ग्रामीणों की जो भी बात होती है उनसे उसी समय बातचीत करके, और जो समाधान उनसे तुरंत हो सकता है वो तुरंत होगा। बाकी का समाधान अगर लखनऊ से होना है या कहीं और से होना है तो उसके लिए एस्टीमेट बना के और संबंधित जगह भेजा जाएगा। तो मूल प्राथमिकता जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए कि अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से विकास पहुँचे और उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो,
इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौधरी बाबूलाल जी लगातार प्रयासरत हैं। उसी श्रृंखला में वो लगातार काम आगे कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।